हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा एसवीजी कोर्स से रिलेटेड 15 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहले हमारे पास यहाँ पे स्ट्रोक की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए कुल हमारे पास यहाँ पे 7 प्रॉपर्टीज़ हैं। स्ट्रोक, स्ट्रोक विड्थ, स्ट्रोक ओपेसिटी, स्ट्रोक लाइन कैप, स्ट्रोक लाइन जॉइन, स्ट्रोक डैश एरे और स्ट्रोक डैश ऑफसेट। ये 7 प्रॉपर्टीज़ हम अपने इस ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने अपना एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है और यहाँ पर हमारे पास एक डिव है जिस पे हमने क्लास लगाई है कंटेनर, और उसके अंदर बैकग्राउंड कलर बॉर्डर सेट किया हुआ है, हाइट और विड्थ सेट कर रखी है और मार्जिन दिया हुआ है 0 ऑटो, ताकि ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो जाए। और इसके अंदर यहाँ पे हमने एक रेक्ट करके रेक्टेंगल बनाने के लिए हमने टैग लिया है रेक्टेंगल का, उस पर क्लास लगाई है रेक्टेंगल, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखे हैं और हाइट और विड्थ सेट कर रखी है। और इसके अंदर CSS में हमने ऑरेंज कलर फिल किया हुआ है। तो यहाँ पर अब हम अपनी शुरू करते हैं स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्ट्रोक। ये वही प्रॉपर्टी है जो आपने हमारे पिछले कई वीडियो ट्यूटोरियल्स में देखा होगा, जो हम बॉर्डर के कलर को सेट करने के लिए यूज़ करते थे। तो यहाँ पर भी हम वही यूज़ करेंगे। देखिए जैसे मैंने इस पर ब्लू कलर का एक स्ट्रोक लगा दिया। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम नेम से कैसे हम कलर सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम इसे हेक्साडेसिमल कोड से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे कलर नेम करके कुछ फाइंड कर लेते हैं, कलर नेम्स। तो यहाँ पर देखिए एक साइट है htmlcolorcodes.com, ये हम ओपन कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर कलर्स के आपको शेड दिख रहे हैं और उनके आगे उनका नेम आ रहा है और यहाँ पे हेक्साडेसिमल कोड आ रहा है। मान लीजिए मेरे को ये क्रिम्सन कलर लगाना है, इसका मैं हेक्साडेसिमल कोड कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैंने इसे पेस्ट किया, सेव किया फाइल को। तो यहाँ देखिए ये कलर सेट हो गया। तो इसका मतलब आप हेक्साडेसिमल कोड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप RGB मोड भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसका RGB मोड कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैंने इसे पेस्ट किया, सेव किया मैंने फाइल को। ये देखिए अभी भी वही कलर ठीक से दिख रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसकी अगली प्रॉपर्टी, जिसका नाम है स्ट्रोक विड्थ। स्ट्रोक विड्थ का एक्चुअल में यूज़ क्या होता है कि बॉर्डर को कितना थिक करना है, मतलब कि कितना मोटा या पतला करना है, उसके लिए आप स्ट्रोक विड्थ नाम की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने इसको सेट कर दिया 2, ये देखिए 2 देने से ये थोड़ा और थिक हो गया। अगर मैं इसे 4 या 3 करूँगा तो ये और थिक हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यही इसका काम होता है। अगर मैं इसे 1 करूँ तो ये 1 हो जाएगा। अगर मैं इसे पॉइंट में देना चाहूँ वो भी मैं दे सकता हूँ। ये देखिए ये कितना थिन हो गया, आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरह आप इसे जितना मर्जी थिन कर सकते हैं और जितना मर्जी थिक कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे 2 ही सेट कर देता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी आती है स्ट्रोक से रिलेटेड, जिसका नाम है स्ट्रोक ओपेसिटी। स्ट्रोक ओपेसिटी का जो यूज़ होता है वो होता है कि ट्रांसपेरेंट करना, एक्चुअली बॉर्डर को ट्रांसपेरेंट करना। कितना ट्रांसपेरेंट करना, वो आप अगर 0 कर देंगे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर आप इसे 1 करेंगे तो बिल्कुल दिखने लगेगा, मतलब कि फुल कलर। तो 0 से 1 के बीच में आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मैंने 0.5 दे दिया, मतलब कि 50% ट्रांसपेरेंट। तो आपको दिख रहा है बैकग्राउंड का जो ग्रे कलर है वो बॉर्डर में से दिखने लग गया यहाँ पर आपको। और अगर मैं इसे 0.8 दूंगा तो ये कम ट्रांसपेरेंट है अभी। अगर मैं इसे 0.2 दूं या 3 दूं तो ये ट्रांसपेरेंट की साइड पे जा रहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 0 से 1 के बीच में हम ट्रांसपेरेंट के अलग अलग मोड को ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं इसे 1 ही कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम अपनी चौथी प्रॉपर्टी देखेंगे स्ट्रोक से रिलेटेड, जिसका नाम है स्ट्रोक लाइन कैप। इसके लिए हम एक लाइन ले लेते हैं। ये देखिए मैंने पहले से एक लाइन बना के रखी हुई है, मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। अब ये लाइन डिस्प्ले नहीं हो रही क्योंकि हमने इस पर कोई स्ट्रोक नहीं दिया है। तो हम इसकी सिलेक्टर CSS में बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले लेता हूँ स्ट्रोक और उसमें कलर सेट कर देता हूँ ब्लू। ये देखिए ब्लू कलर वहाँ डिस्प्ले होने लग गया। अब मैं इसको थोड़ा सा थिक कर लेता हूँ, तो उसके लिए मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा स्ट्रोक विड्थ। ये देखिए आपको कलर और उसकी विड्थ दिखने लगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा जिसका नाम है स्ट्रोक लाइन कैप। स्ट्रोक लाइन कैप की यहाँ पर 3 वैल्यूज़ होती हैं, बट, स्क्वायर और राउंड। तो बट जो है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है
मैं इसको सेव करूँगा तो देखिए कुछ भी नहीं हुआ, मगर अगर मैं यहाँ पर स्केयर करता हूँ तो देखिए विड्थ थोड़ी सी चेंज होगी। मैं दोबारा से आपको बट करके दिखाता हूँ। ये देखिए विड्थ कम होगी, मगर जैसे ही मैं इसमें स्केयर करूँगा तो देखिए विड्थ बढ़ गई। ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, मैं आपको थोड़ा ग्राफिकली दिखाता हूँ इसे। यहाँ पे देखिए हमारी एक स्ट्रोक लाइन हमने बट प्रॉपर्टी यूज़ की है। बेसिकली आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हमने जो विड्थ है उसकी 6 सेट करी हुई है, तो बेसिक लाइन जो हमारी है वो यहाँ पर आपको दिख रही है। इसमें 3 पिक्सल ऊपर 3 पिक्सल नीचे आ रहा है, तो विड्थ ऐसे ही डिवाइड होती है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं स्केयर, वो कैसे काम करता है, इसमें 3 पिक्सल ऊपर और 3 पिक्सल नीचे तो आ ही रहा है, मगर 3 पिक्सल इधर भी ऐड हो रहा है और 3 पिक्सल राइट में भी ऐड हो रहा है। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है। तभी जब मैंने आपको दिखाया कि स्केयर लगाने से जब विड्थ बढ़ रही थी तो वो ऐसे ही बढ़ रही थी। उसमें हो क्या रहा था, जो स्ट्रोक की विड्थ है वो बेसिकली वो यहाँ पे ऐड हो रही है, मगर अगर हम बट लगाते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट में वो ऐड नहीं होती है। तो अब यहाँ पर हम दो प्रॉपर्टीज वैल्यू तो हमने देख ली, बट और स्क्वायर। लास्ट में इसकी वैल्यू है राउंड। राउंड लगाने से देखिए इसके जो लास्ट में जो कॉर्नर है लेफ्ट और राइट से, उसकी जो एजेस हैं वो राउंड हो गई हैं। आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम अपनी पांचवी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जिसका नाम है स्ट्रोक लाइन ज्वाइन। लाइन ज्वाइन का क्या मतलब होता है, जहाँ पे दो लाइंस बॉर्डर की मैच हो रही हों, ज्वाइंस हो रही हों यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप अलग अलग इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ले लेता हूँ स्ट्रोक लाइन ज्वाइन। इसकी 3 वैल्यूज़ होती हैं, माइटर, राउंड और बिविल। पहले हम यूज़ करेंगे माइटर। माइटर जो है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, देखिए उसको लगाने से यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसके कॉर्नर्स पे। मगर अगर मैं यहाँ पर राउंड लगाऊंगा, ये देखिए जैसे ही मैंने इस पर राउंड लगाया तो इसके कॉर्नर में राउंडनेस आ गई है। और इसमें जो तीसरी वैल्यू है उसका नाम है बिविल। मैंने फाइल को सेव किया। यहाँ पर देखिए इसके जो कॉर्नर्स हैं उसमें कट लग गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यही बिविल होता है। यहाँ पर बिविल लगाने से इसमें कट लग जाता है, और अगर मैं इसमें राउंड करूँगा तो इसमें कॉर्नर्स में राउंडनेस आ जाती है। ये राउंडनेस तभी दिखेगी जब आपके पास बॉर्डर में दो जगह लाइंस मिल रही होंगी, वहीं पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने इससे पहले की थी लाइन कैप, ये बेसिकली लाइन टैग वगैरह पे ही हम यूज़ कर सकते हैं इसे। अब हम अपनी 6th वैल्यू यूज़ करते हैं जिसका नाम है स्ट्रोक डैश एरे। स्ट्रोक डैश एरे एक्चुअल में बॉर्डर में, जैसे आपने CSS में बॉर्डर किए होंगे उसमें स्टाइलिंग होती थी डॉटेड डैश, वही हम सब चीज़ें इफेक्ट यहाँ पर भी कर सकते हैं। उसके लिए जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है स्ट्रोक डैश एरे। तो यहाँ पर देखिए उसको लेना कैसे है, मान लीजिए मैंने 2 जो है वो पिक्सल का एक तरह से डैश बना लिया, और उसके साथ आप स्पेस दे सकते हैं। मैंने स्पेस दे के यहाँ पर दे दिया, उसके बीच में कितना गैप हो, तो देखिए मैंने यहाँ पर लगाया तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 पिक्सल का जो आपके पास सबसे पहला जो है उसका मतलब है डैश, उसके बाद 2 पिक्सल की यहाँ पे स्पेस आ रही है। अब मैं इसको थोड़ा बढ़ा के दिखाता हूँ। जो गैप है मैंने इसको बढ़ा दिया, ये देखिए बीच में जो गैप है वो अब 4 पिक्सल का हो गया, और यहाँ पर जो डैश है वो 2 का ही है। मैं थोड़ी सी बॉर्डर की जो थिकनेस है उसे कम कर देता हूँ, ये देखिए आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे अगर मैं डैश जो है वो 4 का कर दूँ और इसको स्पेस को मैं 2 का कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे बीच में जो है 2 का गैप आ रहा है, और ये डैश जो है ये 4 का हो गया। अब इसके बाद अगर मैं इसके बीच में मैं आपको 1 भी करके दिखाता हूँ, ये देखिए गैप जो है मैंने और कम कर दिया, सिंपल 1 का कर दिया। अब जो ये डैश है आप इसको सिंपल भी ले सकते हो, देखिए जैसे मैंने 1 ले लिया तो यहाँ पर 1 का गैप आ गया और 1 पिक्सल का ही डैश है। मैं इसको 1 से और भी छोटा कर सकता हूँ, मान लीजिए मैंने 0.8 कर दिया, तो ये देखिए मैं इसको और भी कम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल बारीक सा आपके पास डैश आ रहा है और उसके बीच में बिल्कुल बारीक सा 0.5 का गैप है यहाँ पे। मैं इसमें थोड़ा सा आपको और इफेक्ट यूज़ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 4 का यहाँ पे डैश बना दिया, उसके बाद 1 का गैप दिया, और उसके बाद दोबारा से 2 का यहाँ पे और डैश बना दिया। ये देखिए ये थोड़ा और एडवांस हो गया डैश एरे। इसके बाद मान लीजिए मैंने 1 का गैप दे दिया, तो यहाँ देखिए पहले आपके पास यहाँ पे 4 का डैश आ रहा है, फिर उसके बाद 1 का स्पेस है, फिर यहाँ पे 2 का डैश आ रहा है, फिर 1 का स्पेस है, फिर से आपके पास 4 से ऐसे बिल्कुल शुरू हो गया। तो होप सो आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा होगा कि डैश को हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद अब हमारी लास्ट जो प्रॉपर्टी है 7th प्रॉपर्टी स्ट्रोक से रिलेटेड, जिसका नाम है स्ट्रोक डैश ऑफसेट, उसको यूज़ करके दिखाता हूँ मैं आपको।
स्ट्रोक डैश ऑफसेट का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअल में इसका मतलब होता है कि आप इसको थोड़ा सा इधर लेफ्ट वाली साइड में सरका सकते हैं या राइट वाली साइड में। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं फाइल सेव करूंगा, आप ध्यान से देखिए, ये कॉर्नर देखिए, ये देखिए यहाँ पर जब ये 4 पिक्सल का ये जो डैश था ये इधर आया तो ये थोड़ा सा बेंड हो गया, ये देखिए। मैं इसके बिना करके दिखाता हूँ आपको, मैं इसको 0 सेट कर देता हूँ। तो देखिए विदाउट इसके कैसे दिख रहा था यहाँ पे कॉर्नर्स, मैंने इसको थोड़ा सा जो हमारा डैश एरे था उसको लेफ्ट वाली साइड में 1 पिक्सल के तकरीबन इसको इधर सरका दिया। मैं इसको थोड़ा सा और करता हूँ, ये देखिए मैंने 2 पिक्सल जैसे मूव किया तो देखिए आप कॉर्नर्स देखिए, आपको दिख रहा होगा सब इधर 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 लेफ्ट की साइड में मूव हो गया। मैं इसको जितना मर्जी चाहूँ उतना कर सकता हूँ। मैं इसको 3 करके दिखाता हूँ, ये देखिए। मैं 4, 5, 6 कुछ भी ट्राई कर सकता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमारे जो बॉर्डर्स हैं उसको बिल्कुल फिल दिखा सकते हैं विदाउट इसके। तो यहाँ पर थोड़ा सा अजीब दिख रहा था आपको बॉर्डर, देखिए आपको लग नहीं रहा था कि ये आपस में लाइन अटैच है कि नहीं है, मगर जैसे ही आपने 2 या 1 दिया तो ये देखिए अब आपको लग रहा है कि सारी एक ही बॉर्डर है। तो यही थी हमारी 7 प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहली है स्ट्रोक, जिससे हम कलर दे सकते हैं। स्ट्रोक विड्थ से हम इसकी थिकनेस मतलब कि इसकी मोटाई या कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ओपेसिटी देने से, स्ट्रोक ओपेसिटी से हम इसको ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। स्ट्रोक लाइन जॉइन बनाने से यहाँ पर जहाँ जहाँ हमारी लाइन जॉइन्स हो रही होंगी वहाँ पर राउंडनेस, बिवील या माइटर करके आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रोक डैश एरे से आप यहाँ पे डैश यूज़ कर सकते हैं और उसके बीच में गैप दे सकते हैं, और डैश ऑफसेट से आप डैश को मूव भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक हमारी प्रॉपर्टी थी स्ट्रोक लाइन गैप, इसको बेसिकली हम लाइन टैग में ही यूज़ करते हैं और इसमें भी अलग अलग वैल्यूज़ थी, बट, स्क्वायर और राउंड, वो आप तीनों यूज़ करके देख सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।